हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ब्रदर एंड सिस्टर, मैं चले आया हूँ आपके सामने एक डिवाइन गाइडेंस लेके। इस टाइम पे आपको क्या जानना है? वेल, ये आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सबके लिए हो सकता है। लेट्स जस्ट सी। ओके। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और मैं यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, मल्टीपल टाइम्स वीडियो अपलोड करता हूँ, कलेक्टिव गाइडेंस अपलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल आर कनेक्टेड। और स्पेसिफिकली आई डोंट बिलीव इन ग्रुपिज्म, और आई डोंट बिलीव इन इंक्लूसिव स्टफ। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कलेक्टिवली जितना हम कनेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स के साथ, वैसे हम डिवाइडेड वे में कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो इसीलिए मैं कलेक्टिव गाइडेंस अपलोड करता हूँ, और इसमें डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस मिलता है वो मैं आपके सामने प्रोवाइड करूँ। तो आप लोग इंट्यूटिवली देखिए, ऐसे कंक्लूशंस मत ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग्स आपको सिखाते हैं कि आपको अपने इंट्यूशंस से डिसीजंस लेना है। ओके, हम लोगों के पास फिफ्थ सेंस है, बट इसके बावजूद भी सिक्स सेंस बोल के एक बहुत ही मेजर चीज़ होता है। सो आई एम हियर टू इंक्रीज दैट sixth sense. Okay, I am here to make you feel that you have got that sixth sense. Okay, let's see इस टाइम पे क्या आपको जानना है, क्या कह रहे हैं माता इस टाइम पे। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज हैंगमैन। ये कार्ड जनरली शो करते हैं कि यू आर वेटिंग, और प्रोबेबली ये कार्ड शो करते हैं कि अगर आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखना है। The hangman usually suggests that you have to take action now if you really want to see something different. Generally, hangman card जब आता है तो ये एक spiritual clarity का बात होता है। Generally, hangman card आपको सिखाते हैं कि okay, take a pause. आप दूसरों को चेंज मत करो, rather खुद के पर्सपेक्टिव को चेंज करो। हैंगमैन आपको कहते हैं कि ओके, आप दूर से देख रहे हो चीज़ें तो इसीलिए शायद बहुत अच्छा लग रहा है, जब करीब जाओगे तो आपका एक अलग परसेप्शंस होगा। हैंगमैन आपको सिखाते हैं कि वेट, टेक अ पॉज, आप क्यों इतना सोच रहे हो, इसका अलावा भी आपके पास एक अलग पर्सपेक्टिव है। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि स्टॉप, ओके, एंड थिंक समथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। एक सिचुएशंस का आप एक पहलू के बारे में फोकस कर रहे हो, यू आर, हो सकता है कि आप ढूंढ रहे हो सकता है आप कोई काम नहीं कर रहे थे, जस्ट ब्राउजिंग कर रहे थे, हो सकता है कि आप स्टक थे एक सिचुएशन में, एक रिलेशनशिप में, और आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या करे। यू आर नॉट श्योर अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, लाइक आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास क्या रिसोर्सेस है, किसको लेके आप चलोगे। शायद दिस कार्ड सेज के शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे कि आपके पास क्या रिसोर्सेस है, और इसके लिए आपको अपने परसेप्शंस, आपके जो धारणा है उसको चेंज करना है। लाइक जनरली ये एक मेजर लाइफ चेंजिंग कार्ड है, और हैंगमैन मीन्स के अपसाइड डाउन। लाइक जनरली चीज़ों को जब हम घुमा के सोचते हैं, रिवर्स तरीके से सोचते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जब कुछ चीज़ हमारे पास रहते हैं तो हम उसका एहसास समझ नहीं पाते। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल, बट जब जैसे हम उस चीज़ से थोड़ा सा दूर हटते हैं और जैसे ही वो चीज़ हमारे लाइफ से मिसिंग हो जाते हैं, वैसे तब हम एक रियल फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं कि हाँ, वो जब वो चीज़ या फिर वो पर्सन या फिर वो जॉब जब आपके लाइफ में था तो कितना अच्छा था। सो डिटैच योर सेल्फ, सिट विथ योर सेल्फ, लाइक आप डिटैच कीजिए खुद को, जो भी पैटर्न में आप फंसे थे, एंड खुद के साथ बैठिए, अपने माइंड को चेंज कीजिए, अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए, और तब आपको एक अलग इंफॉर्मेशंस पता चलेगा। तब सेम चीज़ आपको डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक ये हो सकता है कि इवैल्यूएशंस के कार्ड है कि आप रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, एंड सिर्फ सोच रहे थे, शायद एक्शंस लेने का वक्त आ चुका है। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जब तक ना आप एक्शंस लेंगे तब तक कुछ नहीं चेंज होगा, जब तक ना आप अपने लाइफ को डिफरेंट तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे, तब तक सेम ही होता रहेगा। लाइक पॉसिबिलिटीज़ है, लाइक
प्रोबेबिलिटीज है, लाइक पोटेंशियल है, बट क्या फ़ायदा जब आप काम ही नहीं करोगे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि वक्त आ चुका है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों से डिटैच होना है और सेम चीज़ को डिफरेंट नज़रिए से देखना है। तो यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि स्टॉप कंप्लेनिंग, ओके, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ये जो आपके जो माइंड सेट है ना, शायद ये माइंड सेट बदलने वाला है। आपको कुछ क्लियर चीज़ें समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या आप नहीं कर पा रहे थे या फिर क्या आपसे नहीं हो रहा था और आपको क्या करना चाहिए। सो द हैंगमैन मीन्स इट्स नॉट अबाउट स्टैग्नेशन एंड पॉज, it's about changing your mindset, it's about seeing things differently. Okay, let's see. आपके पास्ट का तो मैं मैसेजेस दे दिया, प्रेजेंट में यूट्यूब व्यूअर्स को क्या सोच, हो अगेन 7 of wands, अपने राइट के लिए लड़िए। सुबह में भी यही कार्ड आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म आपको मिल रहा है, लोगों के सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा है कि आप सिंगल हैंडेडली पुश करते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि घर का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, लोनलीनेस, सभी चीज़ आपके अगेंस्ट में है। और कई कबार माँ काली इस तरीके से आपको लेके जाते हैं ताकि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को समझ सकें। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास करेज है और आप ये चुनौतियों का मुकाबला करेंगे एंड जीतेंगे। बट आपको सीखना होगा कि कैसे खुद के लिए आवाज़ उठाना है, आपको सीखना होगा कि किस तरीके से आपको काम करना है, क्या है आपके खुद के पर्सपेक्टिव, क्या है आपके खुद के एक्शंस। 7 of wands आपको सिखाते हैं इमीडिएट डिफेंस, लाइक कोई भी कुछ भी कह रहे हैं उसको आपको कैसे इमीडिएटली टैकल करना है। द 7 of wands मीन्स कि अगर आपको सही लगता है कुछ चीज़ तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। हो सकता है कि वो ट्रेंडी ना हो सकता है आप पहली बार कोई काम को कर रहे हो, बट यहाँ पे जो एश्योरेंस मिल रहा है ना कि आपको देख के लोग सीखेंगे, बट आपको अपना काम करते जाना है। जब तक आप लोगों को फॉलो करते रहोगे तब तक आप कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपके सामने एक बहुत बड़े क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। शायद वो क्लैरिटी आप सुन नहीं रहे थे या फिर दिख नहीं रहे थे। अब वक्त आ चुका है जब आपको अपने नज़रिया बदलना है और आपको अपने हक के लिए लड़ना है, आवाज़ उठाना है एंड आपको बाउंड्री क्रिएट करना है। किसी भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म को अलाउ नहीं करना है। कोई भी आपको कुछ भी कह सकता है, वो उनका परसेप्शंस है, बट आपको अपने परसेप्शंस के साथ चलना है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ओके, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड और आप जीतोगे भी। यहाँ पे करेज का बात होता है। लाइक ऐसा है कि हम लोग घबरा जाते हैं कि कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे डिफेंस करेंगे जब सामने वाले पर्सन अटैकिंग मोड में आ रहे हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू हैव गॉट दैट ताकत, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो मैच्योरिटी है, आपके पास वो पावर है टू डिफेंस एनीथिंग, सो इंक्रीज योर डिफेंसिव माइंडसेट। लाइक ऐसा है, अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया है या फिर प्रोवोक भी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी चीज़ पे जाना है या फिर उसी को रोकना है या फिर उसी को कंट्रोल करना है। आपको सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है। लाइक अगर कोई आपको कह रहा है कि दिस इज़ नॉट राइट और दिस इज़ नॉट रॉन्ग, या फिर आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, ये उनके परसेप्शंस हैं, ओके। उनके जजमेंट्स आपके काम को डिफाइन नहीं करते हैं या फिर उनके कमेंट्स आपके काम को डिफाइन नहीं करते। द 7 of wands मीन्स कि यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दोज इविल पीपल, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव स्टफ, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल योर शत्रुज। लाइक कोई भी एनिमी आपको कुछ टच नहीं कर सकते हैं। सो द 7 of wands यही आपको कह रहे हैं कि आपके पास डिवाइन पावर है, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने काम में फोकस करना है। बहुत सारे लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप उसी ड्रामे के अंदर फंसे रहो और आप अपना काम ना करो। ऐसा मुझे लग रहा है कि यू आर हाइपर डिफेंसिव राइट नाउ। लाइक आप सिर्फ सोच रहे हो कि कितना वर्स्ट चीज़ें हो सकता है, आप अपने पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हो, या फिर ऐसा है कि आपको अपने इनर स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा नहीं है। आप अक्सर डर रहे हो कि किसी ने कुछ कर दिया है,
या फिर वो लोग बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत खतरनाक है, बट आप भी एक खतरनाक हो, आप भी बहुत शक्तिशाली हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपको रिमाइंड करवाते हैं कि आप अपने पावर को इग्नोर ना करें। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुरुकुला माँ आपको कह रहे हैं कि बी ओपन टू लाइफ। आपके पास वो पावर है, आप कोई भी सिचुएशंस को मुकाबला कर सकते हो, आप किसी भी शत्रु को अपने लाइफ से हटा सकते हो, बट आप शायद खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लाइक सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपको कहते हैं कि लुक एट योर पास्ट, आप पास्ट में बहुत मुसीबतों का सामना किए हो, सो यू हैव गॉट दैट स्टैमिना। सो प्लीज आप शत्रुओं से मत डरो, प्लीज आप चैलेंजेस से मत भागो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं यू आर क्लोजिंग ऑफ, लाइक आप कुछ चीज़ों को बंद करके रखे हो, आप किसी को आने नहीं दे रहे हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लाइक आप बहुत डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज ले रहे हो, लाइक मैं घर से निकलूंगा नहीं, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये भी तो सही नहीं है, राइट? लाइक अगर आप ये सोच के घर से नहीं निकलोगे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये कंप्लीट डिफेंसिव हो गया। आपको कहना क्या होगा कि मैं घर से निकलूंगा और मैं सोच समझ के चलूंगा, और मैं जब रास्ता क्रॉस भी करूंगा तो देख के रास्ता क्रॉस करूंगा, कुछ खराब नहीं होगा। सो आई फील कि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए कि घर से तो बाहर निकलना ही है, कैसे आप घर में बैठ के काम करेंगे। हाँ, डेंजरस लोग हैं बाहर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग आपको ही टारगेट कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि यू आर सो फोकस्ड ऑन योर एनिमीज कि कौन किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या कोई हार्मफुल है या फिर क्या कोई आपको निशाना, मतलब आप किसी के निशाने में हो या नहीं। आई थिंक यू आर टू मच थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, यू आर टू मच थिंकिंग अबाउट कि कितना पावरफुल है वो लोग, एंड आप खुद के स्ट्रेंथ के बारे में सोच नहीं रहे हो। तो इसीलिए शायद आपका एंटायर फोकस जा रहा है प्रोटेक्शंस के ऊपर। हो सकता है कि दैट्स द क्लैरिटी, लाइक लोग कितने खतरनाक है, बाहर कितने खतरनाक है, वर्ल्ड कितने खतरनाक है, इसके लिए मैं सेफ में रहूँगा, मैं सेफ जोन चूज करूँगा, मुझे बाहर जाना नहीं है, मुझे लोगों से बात करना नहीं है। ओ माय गॉड कितना खतरनाक है। वेल चेंज, यू हैव गॉट दैट पावर, आपके पास वो पावर है। आप ये मत सोचो कि लोग खतरनाक है, ओके हो सकता है वो लोग, बट आप भी कम नहीं हो, ओके दैट्स द मैसेज। ओ माय गॉड सुबह से ये मैसेज इसीलिए आ रहा है कि लाइक आप बहुत डिफेंसिव हो गए हो, आप बहुत डिफेंसिव हो गए, यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट वर्स्ट, ओके। ओ माय गॉड दे आर टॉकिंग, लेट्स सी फ्यूचर, आपके फ्यूचर, आपके फ्यूचर, आपके फ्यूचर, आपके ओह द टू कार्ड, द सन विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, सो फाइनली, ओह माय गॉड, फाइनली आपको मिलने वाला है द अबंडेंस, द मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, ओके, लाइक प्रैक्टिकल अबंडेंस एंड द क्लैरिटी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे थे कि कुछ खराब ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, और हो सकता है कि आप सिर्फ यही डर रहे थे कि लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, लोग आपको हरा देंगे, बट होगा ऑपोजिट। द सन मीन्स कि आप एक ऐसे नतीजे पे पहुंचोगे, एक ऐसे डिसीशंस लेने वाले हो जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके मटेरियलिस्टिक वेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ यू आर फाइनली गोइंग टू गेट द थिंग दैट यू डिजर्व। द सन एंड द हैंगमैन, हो सकता है कि आप स्टक थे बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि अगर कोई काम आप करेंगे तो बाहर के लोग वो काम को रोक देंगे, तो आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर शत्रु, आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन, आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द डर कि बाहर में बहुत खराब लोग हैं। अब सन एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज कोई आपको खिलाएंगे नहीं। अगर आपको सच में चाहिए आपके वेल्थ, या फिर आपको अगर अपने खुशियाँ चाहिए, द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के हैविंग that mindset, that having all. 10 of Pentacles is not suggesting कि आप कार खरीदने वाले हो या फिर आपको बहुत पैसा मिलेगा या फिर लॉटरी जीतने वाले हो। 10 of Pentacles आपको सिखाते हैं कि सब कुछ मिलने के बाद जो खुशियाँ होता है वो आप डिजर्व करते हो। तो
आप डिजर्व करते हो खुशियाँ, आप डिजर्व करते हो पैसा, आप डिजर्व करते हो अच्छा लाइफ, आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, आप डिजर्व करते हो सिक्योरिटी, बिकॉज आप बहुत मेहनत करते हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप सिर्फ मेहनत कर रहे थे और आप ट्राई नहीं कर रहे थे, और द सन आपको कह रहे हैं कि अब आपको छलांग लगाना है, अब आपके सामने चीज़ें क्लियर हो चुका है। और इस रीडिंग से पता चल रहा है कि आपका खुशी आपके लिए वेट कर रहे हैं। इट जस्ट दैट कि यू जस्ट हैव टू पुल योरसेल्फ अप, इट जस्ट दैट कि यू हैव टू stay strong, it's just that you have to keep fighting the battle against odd. So ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में थे और आप अपने हक के लिए लड़ रहे थे, शायद कुछ चीज़ आपको नहीं दिया जा रहा था या फिर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रहा था। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ बायसनेस, ऐसा लग रहा था कि किसी ने आपके गिफ्ट्स को ले लिए थे और आपको एक्सेस नहीं दे रहे थे। अब आपको एक्सेस मिल जाएगा, अब आपको किसी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। द सन एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि नाउ अब सबको पता चल जाएगा कि व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व। नाउ आपको सबको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में एक बहुत ही पॉजिटिव एंड हेल्पफुल पर्सन हो। द टेन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो सजेस्ट कि not every time money will give you the satisfaction, but sometimes that simple life can give you the satisfactions। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक मैसेज है कि सब हैप्पीनेस आप पैसे से खरीद नहीं सकते हो। सो इवन इफ यू आर in a very odd situations, like even आप लड़ रहे हो अपने हक के लिए, उसके बावजूद भी आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक ऐसा न्यूज़ आपको मिलेगा, एक ऐसा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसा एश्योरेंस आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यू आर गोइंग टू रिसीव अ मिरेकल। सन मीन्स यूनिटी ऑल्सो, सन ऑल्सो मीन्स कि अब आप मिलने वाले हो द वन से, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स मैरिज का भी कार्ड है जो अरेंज मैरिज का कार्ड बताते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यू हैव बीन लुकिंग फॉर दैट वन, लाइक आप बहुत कोशिश कर रहे थे अरेंज मैरिज के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज का चांस मिल सकता है। द सन विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि लोन के लिए इंतज़ार कर रहे थे, या फिर कि आपका जॉब एक बहुत ही सुइटेबल जॉब के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। द हैंगमैन ऑल्सो मीन्स कि बहुत सालों से, बहुत मंथ से आप इंतज़ार कर रहे थे। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप रीच आउट नहीं कर पा रहे थे। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि हो सकता है परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं था, अब परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएगा। द सन ऑल्सो मीन्स कि अब क्लियरली आपको दिख जाएगा कि जो चीज़ आपके पास नहीं था वो चीज़ आपके पास आ रहा है। यस, सो मैंने सुबह कहा माँ कालाधारा आपको कह रहे हैं कि जो आपकी चीज़, जो चीज़ की तलाश आपका है वो आपको मिलेगा। दिस मैसेज सजेस्ट ऑल्सो द सेम, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल खुशियाँ क्या है आपके लिए, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपका लाइफ कितना ब्यूटीफुल होने वाला है। सो कुछ ऐसे मेजर इंसिडेंट होने वाला है। ये रिकन्सिलिएशंस हो सकता है, ये आपके घर की खुशियाँ हो सकता है, ये गुड न्यूज़ हो सकता है आपके कैरियर को लेके या फिर स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, या फिर आपके स्पिरिट गाइड आपके सामने एक ऐसा ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, एक ऐसे अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी को आप डिजर्व करते हो, जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। खास करके मटेरियलिस्टिक फाइनेंस, जो अगर आप फाइनेंशियली बहुत वीक फील कर रहे थे या फिर ग्रो नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा या फिर उतना ज़्यादा रिसोर्सेस अगर नहीं था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास इनफ रिसोर्सेस होंगे। किसी किसी के लिए ये न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, किसी किसी के लिए ये न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, किसी किसी के लिए ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है। समथिंग इज कमिंग, समवन इज बेसिकली कमिंग विथ एन ऑफर। आपको कोई ऑफर करने वाले हैं, हो सकता है कि ये जॉब ऑफर, हो सकता है कि ये बिजनेस ऑफर, बट जो भी ऑफर हो ये आप डिजर्व करते हो। यू डिजर्व दिस काइंडनेस ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स बहुत काइंड गिफ्ट आपको दे रहे हैं, बहुत काइंड है यूनिवर्स, और वो देख रहे हैं कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, बट सिर्फ और सिर्फ आपके ऑपोजिशंस के डर से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऑपोजिशंस आपको डरा के रखे थे। आपका आइडिया बहुत नेक है,
आपका इरादा बहुत नेक है, आप डिजर्व करते हो ये खुशियाँ, बट शायद कुछ लोग वो चीज़ को मान नहीं रहे थे, कुछ लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, कुछ लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, कुछ लोग आपको दबा के रख रहे थे। अब वो नहीं कर पाएंगे, आपका जीत होगा ही होगा। आप एक और बेहतर स्टेबल फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे मैं ओरेकल से भी देखूंगा कि क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। ओके, दिस कार्ड, ओह माय गॉड, यू आर डीपली लव। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको बचा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। प्रेगनेंसी रिलेटेड भी एक मैसेज आ रहा है कि इफ यू आर प्रेइंग फॉर प्रेगनेंसी, सो कुड बी अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर प्रेगनेंसी। ऑल्सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप हेल्थ इश्यूज को लेके बहुत परेशान थे और काइंड ऑफ कुछ टेस्ट्स के रिजल्ट्स आने वाले थे, और वो होगा बहुत ही पॉजिटिव एंड वो आपके लिए बहुत आनंददायक होगा। लाइक यू आर गोइंग टू रिसीव दैट गुड न्यूज़ कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब हेल्थ वाइज भी आप सही हो, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेज। ओके, मूव आउट ऑफ सर्वाइवल एंड इनटू द थ्राइविंग एनर्जी। ओह माय गॉड, यही कह रहा है, यही सेम चीज़ कि आप शायद बहुत कष्ट करके सोच रहे थे कि कैसे सर्वाइव करेंगे, बट इट वाज जस्ट योर माइंड सेट। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि उस सर्वाइविंग जोन से बाहर आइए, आपके पास एनफ स्ट्रेंथ है, आप मुकाबला कर सकते हो, आगे बढ़ते जाइए, जो आपकी स्किल है उसको लेके आप आगे बढ़ते जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पुश है आपके लिए कि आप करो, जो काम आप नहीं कर रहे थे आप वो काम स्टार्ट करो, जो काम आप करने से हेजिटेट कर रहे थे वो काम आप स्टार्ट करो अभी। एंड ट्रस्ट मी, ये नए काम या फिर ये जो पेंडिंग डिसीजंस या फिर जो भी सोच आपको डरा रहा था, वही सोच फ्यूचर में जाके एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले हैं। सो वही डरावने सोच आपको जिताएंगे, क्योंकि जब आप अपना फियर को फेस करोगे। ओके, oh my god, you are moving in the right direction, you are moving in the right directions, look at this card, आप सही डायरेक्शंस पे जा रहे हो। तो आई थिंक कि ये मैसेज सिंपल आपके लिए है कि आप बहुत टेंस थे, आपके फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं हो रहा था, बट ट्रस्ट मी, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपको जीत मिलेगा, बहुत जल्दी आपको खुशियाँ मिलेगा, बिकॉज यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शंस। आई थिंक आप जीत जाओगे, यहाँ पे लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड्स, आप जीत जाओगे। आपके एंसेस्टर्स आपको मदद कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मदद कर रहे हैं, माँ काली आपको मदद कर रहे हैं, और आप फाइनली जीत जाओगे। जो काम आप करने से डर रहे थे, अब आप वो काम करोगे। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।